हाय व्यूअर्स, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। आज हम गुफ्तगू उस शिकारी की करेंगे, उस बहुत बड़े एहतसाब के इदारे की करेंगे जो खुद से बड़ा शिकारी है, लेकिन अब लग रहा है कि शिकारी का शिकार होने जा रहा है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं नैब की। नैब पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का बड़ा इदारा है। आपको पता है कि नैब की वजह से पाकिस्तान की सियासत का काया पलट हो गया है। कुछ लोग सियासत के मैदान से बाहर हो गए हैं, कुछ लोग सियासत मिस्टर क्लीन हो गए हैं, कुछ लोग मिस्टर ब्लैक हो गए हैं। लेकिन नैब आज तक तो सूरत हाल ये थी कि वो दूसरों का एहतसाब कर रहा था और ऐसा एहतसाब कर रहा था कि लोगों की चीखें निकल गई थी। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल हो रही है कि नैब का अब एहतसाब शुरू होने वाला है और वो एहतसाब जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है। उस सिलसिले में सलीम मांडवीवाला साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं, उन्होंने एक रिक्विजिशन भी सेनेट में जमा करवाया, लेकिन उस पहली रिक्विजिशन को तो कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के वापस कर दिया गया और ये कहा गया कि उसमें आप नेब के हवाले से जो डिटेल्स लिख रहे हैं, ख़ास तौर पर उसके ऊपर जो कस्टोडियल डेथ के इल्ज़ामात हैं उनको फारिग करें, उनको उससे खारिज करें। लेकिन सलीम मांडवीवाला साहब तो उस पर इसरार कर रहे हैं, अपोजिशन की उस सिलसिले में हिमायत चाहिएगी। और ये भी आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू आपसे जब कर रहे हैं तो शेयर करेंगे कि वो कौन सी कस्टोडियल डेथ हैं, वो कौन कौन लोग थे जो नेब की कस्टडी में मुबैना तौर पर मर गए। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि नेब को खुद पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का सामना है और ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आलमी फोरम्स और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस में भी नैब के सिलसिले में शिकायत की जाएगी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश ये है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सलीम मांडवीवाला साहब जो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन हैं और उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ तो है, वो बुनियादी तौर पर एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। बिज़नेस कम्युनिटी ही की कंप्लेन पे गुज़श्ता दिनों को काफ़ी अर्सा पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिजनेसमैन को बुलाया था और वहाँ उनको कहा गया था कि अश्योरेंस दी गई थी कि नेब जो है वो सरकारी अफसरों के मामलात में जो गड़बड़ है वहाँ हाथ डालेगा, बिजनेस कम्युनिटी में हाथ नहीं डाला जाएगा। उस सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस भी आपको याद हो कि जारी हुआ था, कुछ अरसे तक वो ऑर्डिनेंस चला, वो क्यों लेजिस्लेशन नहीं हो सकी, तो उसके बाद ये मामला शुरू हो गए और वो नैब उसी हरकत पे आ गया। अब सूरत हाल ये है कि नैब की ज़्यादतियों के हवाले से कई लोग चीखो पुकार करते रहते हैं। अब सलीम मांडवीवाला साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खुद नैब के चेयरपर्सन से मिले, आर्मी चीफ को उन्होंने ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। वो एक कमिटमेंट कर चुके हैं कि वो नेब को एहतसाब के दायरे में, एहतसाब के कटहरे में लाएंगे और वो एहतसाब सेनेट में होगा जहां सारे लोग उस एहतसाब को देख सकें। इस सिलसिले में जो रिक्विजिशन दाखिल हुई उसको पहले ही दिन ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिया गया, लेकिन अगला वर्किंग डे जो मंडे है उसमें फिर अपोजिशन या उसके बाद अपोजिशन फिर कोशिश करेगी। राजा जफर हक साहब जो लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट में, अपोजिशन के से ताल्लुक़ है उनका, तो वो और सलीम मांडवीवाला और दूसरे लोग उसको तैयारी कर रहे हैं। और जो हमें खबरें हैं कि इस सेशन में वो ये भी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वीआर के सिलसिले जब वो होता था वॉलंटियरली रिटर्न्स, तो कैसे लोगों को अगवा किया जाता था, डिटेल्स हैं वो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट एक तैयार करके रखा हुआ है जो सेनेट में शेयर होगा, ज़्यादा सेनेट में शेयर होगा तो वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि वो कैसे लोगों को मुबैना तौर पर कस्टडी में लिया जाता था, फिर उनको टॉर्चर किया जाता था, फिर उनसे पैसे वापस करवाए जाते थे, पैसे कुछ वापस हो जाते थे, कुछ नैब के अफसरों को मिलते थे और उसमें कोर्ट का कोई प्रोविज़न नहीं था। इस फॉल्ट को ही देखते हुए वीआर को ख़त्म किया गया और बाद में प्ली बार्गेन आ गई। प्ली बार्गेन में भी यही इल्ज़ामात हैं कि इस तरीके से मामलात हो रहे हैं कि लोगों को उठाया जाता है, तहवील में रखा जाता है। प्ली बार्गेन के सिलसिले में जितनी रकम सरकार को मिलती है उससे कम या ज़्यादा
और नेब के अफसरों को ऑफ द कफ मिलती है, ये जो चीज़ें होती हैं जिसको रिश्वत कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये तो करप्शन के खात्मे का इदारा था, लेकिन इस सिलसिले में तो सुप्रीम कोर्ट के कई रिमार्क्स मौजूद हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, उसने करप्शन को बढ़ाया है, कई चीज़ें होती रही हैं। इसलिए सेनेट में जब सलीम मांडवीवाला साहब ने ये बात की कि मैं उसको सेनेट में ले जाऊंगा, तो सेनेट कई सेनेटर्स जिनके पास अपने अपने इलाकों से नेब के मुबैना विक्टिम्स आए हुए थे, उन्होंने अप्रोच किया सलीम मांडवीवाला को कि ये आप कि बहुत बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, हम आपके साथ होंगे। अब मसला ये है कि नैब पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई उनके इत्तेहादियों की मार्फत ये चाहती है, क्योंकि अभी तक नैब ने पीटीआई बड़े पैमाने पे पीटीआई पे कोई हाथ नहीं डाला। दूसरे किसी का केस निकल जाता है तो एक फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जाती है, फिर वो तहकीकात पूरी नहीं होती है, उसके बावजूद कोई रेफरेंस तैयार नहीं होता, 2-2 साल 1.5 साल, लेकिन वो जेल में पड़े रहते हैं। जिनके मुतल्लिक इस्टेब्लिश हो गया कि ये चीनी स्कैंडल में थे, ये आटा स्कैंडल में थे, ये फलां जगह पे थे, वहाँ कोई हाथ नहीं डाला, क्योंकि वो सरकारी पार्टी से उनका ताल्लुक था। तो अब सरकारी पार्टी ने इतने फ़ायदे उठाए हैं तो नेब की कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे। उन्होंने ये किया है कि सेनेट सेक्रेटरीट से, ज़ाहिर है सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब हैं, जिन्होंने बर वक्त ही सलीम मांडवीवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा था कि नहीं, ये मांडवीवाला साहब का ज़ाती राय होगा, पूरा सेनेट इसमें शामिल नहीं होगा। वो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कई उस पिटीशन जो रिक्विजिशन है उस पर कि ये ना हो, ये ना हो, और वापस चली गई है, लेकिन वो उसको गालिबन रिवाइज करके इंसिस्ट कर रहे हैं कि शामिल हो जाए। जो हमें मालूमात है उसमें जो सबसे बहुत ही जिसको कहते हैं सनसनीखेज बात होगी कि वो 12 से 15 लोगों के नाम और तफसील है जो मुबैना तौर पर नेब कस्टडी में उनका इंतकाल हुआ, वो उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जिसके मुतल्लिक मांडवीवाला साहब कहते हैं कि ये कत्ल के केस हैं जो नेब के अफसरों पे दाखिल होने चाहिए। नेब के अफसरों में जो दो बड़े हाइलाइट्स हैं, एक मंगी साहब हैं जिनका सिंध से ताल्लुक़ है, जिनके मुतल्लिक जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि क्या इनको और कोई बंदा नहीं मिल रहा है, हर केस मंगी साहब के पास जाता है, ये बात है। तो मतलब हाईलाइट हो गई है बात। एक तो दूसरे आईओ हैं वो जो उसके केस में वो नेब के मुख्तलिफ केसेस में आईओ रहते हैं, उनका जिक्र हो रहा है। जो हमें मालूमात हैं, जो हमारे ज़राए से हमारी मालूमात आई हैं, वो हमारे ज़राए क्या है, वो अखबारात हैं, टीवी हैं, रेडियो हैं, और सलीम मांडवीवाला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पिटीशन है कि 12 लोगों के मुबैना कत्ल का मुकदमा जो है वो भी इस सेनेट में जाएगा। उनके सिलसिले में ये तहकीकात करवाएंगे, ये मुतालबा करना चाहते हैं कि इनकी एक जुडिशल इंक्वायरी हो और इनके कत्ल के सिलसिले में किसी को जिम्मेवारी पड़े तो उसके ऊपर सज़ा भी हो जाए। जो लोग हैं वो उनमें उनके नाम में आपसे शेयर करता हूँ। एक तो नाम है असलम मसूद साहब, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, ओमनी ग्रुप के थे, ये नेब की कस्टडी में इंतकाल हुआ था। ये दूसरे जो साहब हैं असलम मसूद को फरवरी 2019 में सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया था, फिर नेब के हवाले किए गए थे और वहाँ उनको दिल का हार्ट अटैक हुआ था और वहाँ उनका इंतकाल हो गया था। दूसरे जो नेब कस्टडी में शख्स इंतकाल हो गए वो है एजाज मेमन साहब, सखर जेल में उनका इंतकाल हुआ था। वो असल में अस्पताल जेल में थे, लेकिन उसको बाद में अस्पताल में लाया गया तो वहाँ मर गए। वो 3 महीने नेब की कस्टडी में रहे थे, उसके बाद ये हुआ था। जफ़र इकबाल साहब हैं, उनको 11 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। 86 डेज वो नेब की तहवील में रहे थे, लेकिन बाद में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उनको तकलीफ हो गई थी। 4 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया था। राजा आसिम साहब जो हैं 5 साल नेब की कस्टडी में रहे, केस नहीं चला और ट्रायल पूरे नहीं हो सके। अब इनको नमूनिया हो गया था, उनका इलाज नहीं हो रहा था। बाद में ये हुआ था कि नेब कस्टडी में फोत हो गए थे। इनकी जो डेथ का ऐलान हुआ था वो मुबैना तौर पर वो उनका इंतकाल हो गया था, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। 5 दिन के बाद ये डिक्लेयर किया गया था कि उनका इंतकाल हो गया है। ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब का जो केस था वो बहुत ही सीरियस केस था। उन्होंने खुदकशी कर ली थी, नेब के ऊपर केस चला, उनको नोटिस आ गए थे, उनको पकड़ने जा रहे थे नेब, और उन्होंने खुदकशी कर ली थी। और जो उन्होंने डाइंग नोट लिखा था उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस और दूसरे अख्तियारियों को लिखा था कि नेब को
अंडर लॉ लाया जाए। ये इज्जतदार आदमी की ह्यूमिलेशन करता है और इस ह्यूमिलेशन की वजह से लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और उन्होंने लिखा मैं अपनी खुदकशी का जिम्मेवार भी नेब को करार देता हूँ। उसके बाद केडीए के एक अफसर थे नासिर शाह, वो 3 साल प्रोसिक्यूशन कोई नहीं हुआ, 3 साल नेब की कस्टडी में रहे और वहाँ इंतकाल हो गए। सबसे जो पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर के लिए एक शॉकिंग खबर थी वो थी कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्होंने भी खुदकशी की थी और खुदकशी की कोशिश की थी और बाद में वो नेब की कस्टडी में इंतकाल हो गया था। खुदकशी की कोशिश नेब की ह्यूमिलेशन से तंग होकर की थी। ये थे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, ये उनका केस था। कैसर अब्बास साहब जो थे वो अगस्त 2018 में गिरफ्तार हुए थे और फिर वो बीमार हुए, उनका इलाज नहीं हुआ और अक्टूबर 2019 में उनका इंतकाल हो गया था। रावलपिंडी के चौधरी अरशद साहब थे, वो तहवील में ही फोत हो गए थे। LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मोहम्मद सलीम साहब थे, 2017 में गिरफ्तार हुए थे और जेल में ही उनका इंतकाल हो गया था। लाहौर के प्रोफेसर जावेद अहमद साहब थे, वो गिरफ्तार हुए थे, कैंप जेल में उनको रखा गया था और वहीं उनका इंतकाल हो गया था। केडीए के अब्दुल कवी साहब थे, नवंबर 2015 में गिरफ्तार हुए और 2 साल तक कराची सेंट्रल जेल में थे। केस कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया था। ये वो इस किस्म के मामलात हैं जो अब सेनेट में डिस्कस होंगे और पाकिस्तान के एहतसाब का जो सारा चेहरा है उसको बिगाड़ के गालिबन ये चीज़ें रख जाएंगी। अब देखते हैं कि अपोजिशन सेनेट इस पे भी, अपोजिशन और सरकार इस पे भी सियासत करते हैं या पाकिस्तान में एहतसाब और इंसाफ के निज़ाम को एक साफ सुथरा चेहरा देने की कोशिश करते हैं। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफिज़।